मार्केट्स अच्छे खासे करेक्ट कर चुके हैं और ऐसे समय पर आपको ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना ज़रूर सोचना चाहिए। तो इसके लिए ईटीएफ में एसआईपी करने का बहुत जन सोच रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि एंजल वन में आप ईटीएफ में एसआईपीस कैसे कर सकते हो। काफी ज्यादा सवाल लोगों को होते हैं, जैसे कि ईटीएफ में अगर हम एसआईपी शुरू करते हैं तो उसका पैसा हमारे बैंक अकाउंट से कट होगा या हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से कट होगा। तो ऐसे सारे सवालों का जवाब भी मैं आपको देने वाला हूं और विथ लाइव एग्जांपल हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप एसआईपी कर सकते हैं एंजल वन में। तो दोस्तों सबसे पहले लॉगिन मैंने कर लिया है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको जो भी ईटीएफ में एसआईपी करनी है, अब जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स लगभग 15 से 16% करेक्ट हो चुका है अपने हाई से, तो मैं अगर इंडेक्स में ही एसआईपी करना चाहता हूं, यानी कि इंडेक्स के ईटीएफ में अगर एसआईपी करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ये सर्च बार में टाइप करूंगा निफ्टी। तो जैसे ही मैं निफ्टी इधर टाइप करता हूं, आपको इधर अलग अलग ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। आपको इसको राइट स्क्रॉल करना है तो आपको ये एक ईटीएफ का बटन देखने के लिए मिलेगा, इसको आपको टैप कर लेना है। अब जैसे ही आप इधर टैप कर देते हो, क्या हो जाता है, सिर्फ ईटीएफ्स आपको नीचे की तरफ दिखाई देंगे, यानी कि जो स्टॉक्स होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है, वो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। सिर्फ ईटीएफ के जितने भी ऑप्शंस हैं वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। अब जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है आप उसमें कर सकते हो। मेरे तरफ से ऐसा कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन पर्टिकुलरली किसी भी ईटीएफ के लिए नहीं है। हम ये जो सबसे ऊपर आ रहा है निफ्टी 20, उसका ही एग्जांपल ले लेते हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आपको आपके हिसाब से, आपके एनालिसिस के हिसाब से जो भी ईटीएफ सही लगे वो आप बाय कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ प्रोसीजर के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसलिए मैं ये वाला जो ईटीएफ है उसे चूज कर लेता हूं। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हो। इसका प्राइस कितना चल रहा है, इसके बाद नीचे अगर आप आ जाओगे तो बहुत सारी आपको डेटा देखने के लिए मिलता है। एक्सपेंस रेशो वगैरह कितना है, आईएनएवी, ट्रैकिंग एरर, ये सारी चीजें आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। एक्सपेंस रेशो यानी कि जैसे म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशो होता है वही है। और आईएनएवी मतलब ये एनएवी होती है दोस्तों, जहां पर आपका जो ईटीएफ का प्राइस है वो हर 15 सेकंड में कैलकुलेट किया जाता है, तो उसे ही हम आईएनएवी बोलते हैं। ट्रैकिंग एरर यानी कि वो एरर दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कि निफ्टी 50 का एक ईटीएफ है, तो अभी निफ्टी 50 ने मान लीजिए 15% रिटर्न दिया, तो ये जो पर्टिकुलर ईटीएफ है वो कितना क्लोजली उसको ट्रैक कर पा रहा है, तो वो ही कितना क्लोजली ये ट्रैक कर पा रहा है और कितना एरर उसमें है, वही ट्रैकिंग एरर होता है। बाकी की सारी चीज़ें आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। उसके बाद हम बाय वाले बटन पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें बाय करना है। फिर दो ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है, एक वन टाइम है और एक एसआईपी है। अब जिन लोगों को ज़्यादा नॉलेज है मार्केट साइकिल्स के बारे में, उनको अच्छी तरीके से मार्केट समझ में आता है, वो लोग कब वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कब उन्हें निकलना है ईटीएफ्स में से, इन सारी चीज़ों का अगर आप खुद से डिसीजन ले सकते हो तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पर जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको मार्केट वॉलेटिलिटी से बचना है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है मार्केट को टाइम कहाँ पर करना है, कैसे करना है, तो एसआईपी उन लोगों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो एसआईपी पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों ऊपर की तरफ आप देख सकते हो कि इसका एक्चुअल प्राइस यानी कि अभी का रियल टाइम का प्राइस क्या चल रहा है। तो दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक है अमाउंट वाइज और एक है क्वांटिटी वाइज। अब काफ़ी लोगों को ये जो सवाल होता है कि हमारा जो पैसा है वो क्या बैंक अकाउंट से कटेगा या पर्टिकुलर जो हमारा एंजल वन का जो बैलेंस है उसमें से कटेगा। तो अगर आप ये क्वांटिटी वाला ऑप्शन चूज करते हो, जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि यानी कि कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी हमें बाय करनी है ईटीएफ्स में। जैसे मान लेते हैं कि मुझे एक ईटीएफ बाय करना है हर महीने, तो मैं इधर एंटर क्वांटिटी के जगह पर एक लगा दूंगा। तो आपको जितने लगाने हैं आप लगा सकते हो और डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मंथली, वीकली, डेली आपको तीनों ऑप्शन मिलते हैं। आपके हिसाब से आप ये भी चूज़ कर सकते हो, या हर हफ्ते आपको करना है या हर रोज़ आपको खरीदना है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं 6th को कर देता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ, तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी कब होगी, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब होगी, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो कंफर्म पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपकी ये जो फंड है वो कितने लगने वाले हैं, अगर आपको ये जो एसआईपी की ऑर्डर है वो प्लेस करनी है। तो जैसे ही आप ये जो एसआईपी ऑर्डर है वो प्लेस कर दोगे तो आपका आज का एक जो एसआईपी है वो चले जाएगा और नेक्स्ट एसआईपी आपने जो भी डेट को सेलेक्ट किया है उस दिन से लग जाता है। अब ये जो अमाउंट वाला ऑप्शन है, अमाउंट वाले ऑप्शन में क्या है कि यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड करते हो। जैसे मान लेते हैं कि ये जो प्राइस चल रहा है 252 का, तो मैं क्या करूँगा, इधर 260 डाल दूंगा। आप ये जो प्राइस चल रहा है उससे कम प्राइस नहीं डाल सकते। जैसे मैं आपको डाल कर भी बता देता हूँ, अगर आप 240 लगाओगे और फिर प्लेस एसआईपी ऑर्डर करोगे तो ये प्लेस नहीं होगा, आपको ये बोलेगा कि ये जो एलटी पे है उससे ज़्यादा अमाउंट आपको रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस भी दिन को आपकी एसआईपी कट होगी उस दिन इस ईटीएफ का प्राइस ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर इनकेस ज़्यादा रहा और आपने अगर कम प्राइस सेट किया है तो उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगा।
तो इस केस में फिर आपका ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो अगर आपका ये जो प्राइस है वो ज़्यादा है और फिर ETF का प्राइस कम हो गया, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर आपने ये जो अमाउंट है वो कम लगा कर रखा है और प्राइस फिर बढ़ जाता है, तो उस केस में आपका ऑर्डर फेल हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपके बैंक अकाउंट से उतने ही पैसे डिडक्ट होते हैं जितने आप यहाँ पर लगाने वाले हो। जैसे अगर मैं 270 रुपीज़ लगा देता हूँ तो मेरे बैंक अकाउंट से 270 रुपीज़ ही डिडक्ट होंगे। तो ये जो अमाउंट वाइज आप SIP जब करते हो तब आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट होता है, और जब आप क्वांटिटी वाइज करते हो तब आपका पैसा आपके ट्रेडिंग बैलेंस से कट होता है। अब इसमें बैंक अकाउंट से कट होना मतलब वो पहले आपके बैंक अकाउंट से कट होके पहले आपके ट्रेडिंग बैलेंस में आता है और फिर ही वो वैसे तो ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अमाउंट का मतलब है कि बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगा और क्वांटिटी में डायरेक्टली आपके ट्रेडिंग बैलेंस से होता है। तो मैं तो प्रीफर करता हूँ क्वांटिटी के हिसाब से ही बाय करना, और मैं आपको भी वही सुझाव दूंगा कि आप क्वांटिटी के हिसाब से ही बाय करिए, अमाउंट के चक्कर में आप ना ही पड़े तो बेहतर है। तो क्वांटिटी मैंने लगा दी है, अब हम प्लेस SIP ऑर्डर करेंगे। तो आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आप चाहो तो गो टू स्टॉक SIP ऑर्डर भी कर सकते हो, और आपको ये जो स्टॉक SIP है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। आप अगर चाहो तो इसे ऑटो पे पर भी लगा सकते हो, तो ऊपर की तरफ आपको ऑटो पे देखने के लिए मिलेगा। तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो इधर आप एक नया बैंक मैंडेट भी लगा सकते हो। बैंक मैंडेट आप लगा दोगे तो उसमें क्या होगा, आपका ये जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली आपके ट्रेडिंग बैलेंस में ऐड हो जाएगा और फिर वहाँ से वो डिडक्ट हो जाएगा आपके ETFs बाय करने के लिए। और काफ़ी लोगों को ये भी डाउट होता है, जैसे मान लेते हैं कि उन्होंने 3 ETFs का बाय ऑर्डर लगाया है और आज की डेट में उसका प्राइस है 250 रुपीज़। अब अगले महीने अगर इस ETF का प्राइस 260 हो जाता है तो उनको कौन से भाव से ETF मिलेगा? तो जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होता है उसी भाव से आपको बाय करना होता है दोस्तों। तो आपके पैसे तो 260 के हिसाब से ही कटेंगे। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी प्राइस चल रहा है मार्केट में उस हिसाब से उतना मार्जिन आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर आपका ऑर्डर फेल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही मार्जिन आप मेंटेन कीजिए जितना भी प्राइस चल रहा है उस हिसाब से, ताकि आपका ऑर्डर फेलियर ना हो। और इसका ऑर्डर आप कहाँ पर देख सकते हो, तो आपको वापस से ये ऑर्डर्स वाला जो सेक्शन है उसमें आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप ऊपर की तरफ ये जो 3 बटन है इसमें आने के बाद आपको ये जो स्टॉक SIP जो है उसमें आ जाना है। तो यहाँ पर आपको सारे आपकी स्टॉक्स की और ETFs की SIP देखने के लिए मिल जाती है। आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, पॉज करना है तो पॉज भी कर सकते हैं, यानी कि अगर थोड़े समय तक आप उसे रोकना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं तो वो भी कर सकते हो, और डायरेक्टली बंद कर देनी है तो आप ये कैंसिल ऑर्डर दबाकर इसे बंद भी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको जरूर आंसर कर दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।